हाय। काफ़ी दिनों से तो मैंने कोई रील बनाई नहीं थी। आई फील इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बट अभी 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेंगे सावन। और सावन के दिनों की एक पूजा होती है। पूजा का एक नियम है वो। अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारी कोई भी अगर ऐसा काम है जो अटका हुआ है, जो नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, वो हो जाता है। स्पेशली जो लोग शादी करना चाहते हैं, लड़के लड़के, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कुंडली का दोष है, उसकी वजह से कोई शादी में अड़चन है, तो उसमें बड़ा कारगर है ये। इट्स ए मॉडर्न डे कलयुग की तपस्या। बेसिकली इसमें आपको नियम फॉलो करना होता है और कोई बहुत ज़्यादा टफ नियम भी नहीं है। ईजी है करने में, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। रोज की हार्डली 40-50 रुपए की कॉस्ट आपकी आएगी इसकी करने की, उससे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी, और वेरी इफेक्टिव। अभी तक मैंने ये कुछ 25-26 लोगों को दिया है और रिजल्ट्स आर वेरी पॉजिटिव। 90% के काम हुए हैं। 10% के इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ अपने भी एडवांस कर दिए थे, जो उनको बताया गया था उतना नहीं किया, उससे एक्स्ट्रा भी किया। अब होता क्या है ना इसके अंदर, कि ये कोई चीज़ मुझे पास ऑन हुई, एक एनर्जी है उसमें, जिसने पास ऑन किया उसकी भी, अब मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ, तो एक एनर्जी को ही मैं पास ऑन कर रहा हूँ। उस एनर्जी में कोई भी आप शिफ्ट करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो वो फिर रिजल्ट नहीं आता उसका। तो इसलिए जैसे मैं बताऊंगा उसको वैसे ही करना, उसमें ज़्यादा डेविएशन मत करना, श्रद्धा के साथ करना, मन से करना, विश्वास के साथ, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मेरे हिसाब से ज़रूर मिलेगा। इसमें करना क्या है, आपको जिनकी शादी की इच्छा है स्पेशली वो, और कुछ भी और किसी का काम है, कुछ जॉब से रिलेटेड है, किसी को जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो भी है, लेक्टिमेट, जो भी कोई अगर आपकी डिज़ायर है, विश है, उसको आप पूरा करना चाहते हो, तो आपको ये करना चाहिए। आपको लेने हैं एक पीतल या चांदी का लोटा, जिसके अंदर डाल रखिए आप थोड़ा सा दूध, दही, शहद, देसी घी, थोड़ा सा गंगा जल, और शक्कर या बूरा या खांड उसके अंदर थोड़ा वो डालिए। गुड़ वाली शक्कर भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर, वो रखिए। ये 6 चीज़ें इसके अंदर मिल गई हैं, ये रखना है। तांबे के लोटे में नहीं करना है ये। 5, 7, 11, 21, 27 या 28, जितने भी संभव हों आपके लिए उतने लेने हैं बेलपत्र, और उतने ही लेने हैं आपको कनेर के फूल। जितने बेलपत्र लेंगे उतने ही कनेर के पीले फूल आपको लेने हैं। गुड़हल का फूल अगर पॉसिबल है तो एक गुड़हल का फूल, बाकी आप कोई भी फूल ले सकते हैं। शिव मंदिर जाना है जहाँ शिव परिवार होता है, वहाँ जाके आपको पूजा करनी है। सावन के दिनों में थोड़ा टफ होता है क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, तो टाइम आप उस हिसाब से चूज़ कर लो। शाम को भी आप कर सकते हो, जो गोधूली वाला समय होता है, सनसेट से 24 मिनट्स पहले, 24 मिनट्स बाद, 48 मिनट्स का टोटल टाइम। 48 मिनट्स का जो ये टोटल टाइम है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है शिव की पूजा करने के लिए। अगर शाम को पॉसिबल नहीं है तो सुबह के टाइम पे करिए, लेकिन टाइम वो जो भी आप चूज़ करेंगे वो फिक्स होगा। 6 बजे करते हैं, 7 बजे करते हैं, 7:15, 7:30, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे से पहले पहले होना चाहिए। फिक्स पूरे सावन में 11 से लेकर 9 तक। अगर 9 तक भी नहीं कर सकते हैं तो 23rd की शिवरात्रि आई थिंक, तब तक तो करना ही करना है शिवरात्रि तक। शिवरात्रि पे फिर आप एक रुद्राभिषेक कराएंगे। रुद्राभिषेक में भी 2-2,500 रुपये लगते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लगता है उसके अंदर भी। अगर नहीं करा सकते हैं वो भी, तो खुद से अभिषेक कर लें, वो भी चलेगा, लेकिन शिवरात्रि को अभिषेक ज़रूर करना है। जब शिवरात्रि की तिथि स्टार्ट हो जाएगी तो वो ज़रूर करना है। अब जो ये सामान आपने लिया है, तो दूध वाला मिक्सचर, बेलपत्र, फूल का, एक दिया लेना है घी का, गाय के घी का दिया लेना है। बाजार में आजकल मिलता है, ब्लैंकेट वगैरह सब पे मिलता है गाय का घी। देख के अच्छे से आप मंगा लो। कोई अच्छी खुशबू वाली धूप, बैम्बूलेस, बैम्बू वाली नहीं जलानी चाहिए। खासकर हिंदू परिवारों में वंश वृद्धि के अंदर दिक्कत आती है, ऐसा कहा जाता है, तो नहीं जलानी चाहिए। अब वो मुसलमान जलाते हैं तो उनके यहाँ तो वंश बढ़ रहा है, तो अभी हम उस बहस में नहीं जाते, मान्यताओं का है। हमारे यहाँ बांस को जलाना ठीक नहीं माना जाता, अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो बैम्बूलेस अगरबत्ती लेनी है आपको, या कोई धूप कोन्स आती हैं, वेट धूप है अच्छी खुशबू वाली, वो लीजिए। दिया ले लिया आपने, फूल ले लिए, बेलपत्र ले लिए, और दूध का मिक्सचर ले लिया। शिव मंदिर जाइए, सबसे पहले गणेश जी के चरणों में थोड़ा सा जल चढ़ा के उनके चरणों की धुलाई कीजिए। मूर्ति के ऊपर कभी भी पानी नहीं चढ़ता है, तो मूर्ति के ऊपर आपको जल नहीं चढ़ाना है, सर के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। स्नान जो कराना है मूर्ति को कराया जाता है, हर कोई उसका अधिकारी नहीं है, मंत्रों के साथ होता है, तो वो पुजारी जी करते हैं। या अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें आपसे कराया जाए अभिषेक स्पेसिफिकली, तो किया जाता है। रैंडमली ऐसे नहीं किया जाता, उसको मंत्रों के साथ होता है। तो आपको मूर्ति के ऊपर पानी नहीं चढ़ाना है, ये सबसे पहली बात है। ये मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ कि जो 10% लोग थे, वो उनके अंदर ये था कि हमें ऐसा लगा कि गणेश जी ने मेरे ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया, तो मैंने उनकी भी चढ़ा दिया। ऐसे नहीं करना है, जितना बता रहा हूँ उतना ही करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो चरणों में धुली करनी है उनकी, गणेश जी की, उसके बाद करनी है पार्वती जी की, उसके बाद कार्तिकेय जी, और फिर नंदी जी। ये सब करने के बाद एक जलाइए आप दीपक, शिवलिंग पे भी एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद
फिर जलाना है एक दीपक जो कि आपके रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक धूप आपके राइट हैंड साइड पे। उसको जलाइए। अगर इतना स्पेस नहीं है, सावन के दिनों में थोड़ा टफ होगा कि आप एक जगह ये जला सकें, तो उसमें भी लेफ्ट साइड दिया और राइट साइड धूप रख के दोनों एक जगह जला सकते हैं आप रख के। वो भी पॉसिबल नहीं है, कहीं बाहर ही जलाना है तो वो भी प्रोसीजर यही रहेगा कि लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है आपको। अपने राइट साइड पे धूप, लेफ्ट साइड पे दीप जलाना है। ये जलाने के बाद आपको शिव जी पे चढ़ाना है वो मिक्सचर जो हमने दूध का बनाया था, पंचाक्षरी मंत्र के मन मन में उच्चारण के साथ। या कोई भी अगर आपको गुरु बना रखे हैं, उन्होंने कोई मंत्र दे रखा है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर शिव जी का जो मंत्र है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसको करते करते आपको मन मन के अंदर, मुंह से बाहर नहीं निकालना है, करते करते आपको चढ़ाना है। उसके बाद साफ पानी से शिवलिंग को धो देना है। फिर तिलक करना है गणेश जी के, पार्वती जी के, कार्तिकेय जी के, नंदी जी के और शिव जी के। पार्वती जी पे सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ाया जाता है, या तो उसके अंदर केसर मिला हो, या फिर पीला चंदन हो, या लाल कुमकुम हो। बाकी पे आप सफ़ेद चंदन भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी के ऊपर तो विशेष है सफ़ेद चंदन चढ़ाने का, चढ़ा सकते हो। दूध में जो आपको बताया था उसमें भी थोड़ी केसर की लीव्स डाल लेना। जो लोग शादी के लिए उपाय कर रहे हैं विशेषकर वो, तो थोड़ी सी केसर भी डाल लेना उसके अंदर। तो चंदन का टीका लगाना है शिव जी को। त्रिपुंड बनाना है 3 उंगलियों से, जो हमारी ये 3 उंगलियां हैं इनसे त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना के वही अपने लगाना है त्रिपुंड। शिव जी के जब आप लगाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ लगाएंगे। पहले अगर राइट से, अगर आपकी सिचुएशन वहां नहीं बनती है, राइट से आप लेफ्ट ले जाएं तो लेफ्ट से फिर राइट वापस लाएंगे। अपने भी जब आप लगाएंगे तो राइट से, लेफ्ट से राइट की तरफ ही लगाएंगे, और बीच में उसकी एक बिंदी भी लगा सकते हैं। शिव जी पे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, शक्ति स्वरूप है वो लगाना है। थोड़े से अक्षत चढ़ाइए। अक्षत मतलब साबुत चावल के दाने, वो चढ़ाइए सभी पे वहाँ पे। उसके बाद एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल। बेलपत्र चढ़ाने का एक मंत्र होता है, उसको बोलते हुए, गूगल करेंगे उसमें मिल जाएगा। मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो खाली बिल्वपत्रम समर्पयामि बोल देना। वैसे होता है ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च तदायुधम त्रिजन पापसंहारम बिल्वपत्रम शिवा अर्पणम। अगर ये नहीं बोल सकते हैं तो बिल्वपत्रम शिवा अर्पणम बस यही बोल देना, और ये करके चढ़ा देना। उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे भी चंदन की एक एक डॉट लगानी है आपको। फिर एक बेलपत्र एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र एक कनेर का फूल, ऐसे करके आपको 5 7 11 जो भी आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाने हैं। वो चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाइए, और पार्वती जी और शिव जी का गठजोड़ा करते हैं। एक मौली लेके उनको आपस में बांध देते हैं, वो करना है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि अगर पूर्व जन्म में कोई भी कर्म ऐसे रहे हैं किसी भी पाप की वजह से, इस जन्म में जो शादी में दिक्कत आ रही है, या अगर किसी और काम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी यही बोलना है कि किसी भी कर्म की वजह से, चाहे वो पूर्व जन्म का है चाहे वो इस जन्म का है, काम में अड़चन आ रही है, वो अड़चन सारी दूर हो, या आपको भोलेनाथ में समर्पित कर रहा हूँ, आप ही देखें कैसे दूर हो सकती है ये चीज़। मुझे इसका उपाय बताएं, मुझे प्रेरणा दें कि मैं कैसे सही करूं, और मेरे एक इच्छा है एक ऐसे पूर्ति हो। आप आशीर्वाद बनाएं। आपकी पूजा में मैंने यहाँ संकल्प लिया है पूरे सावन सावन का, तो इसके फलस्वरूप आप मुझे मेरी इच्छा पूर्ति प्रदान करें। अब जो शादी के लिए कर रहे हैं वो अपने शादी के लिए प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से कि अच्छा वर या वधु, यानी कि बॉय और गर्ल, हस्बैंड और वाइफ प्रदान करें शिव जी और माता पार्वती। गणेश जी सारे विघ्नों को हरे। कोई भी मंगल जनित अगर दोष है तो भगवान कार्तिकेय उनको दूर करें। मंगल को कार्तिकेय भी रूल करते हैं, हनुमान जी नहीं होते खाली, कार्तिकेय जी रूल करते हैं, स्कंद हैं वो। साउथ में काफ़ी पूजा होती है उनकी, तो सेनापति हैं वो भी, मंगल भी सेनापति हैं। तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए बृहत पराशर होरा शास्त्र में भी जाएंगे आप, तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए कार्तिकेय का ही उसमें विधान है। तो अगर कोई भी मंगल की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत है तो कार्तिकेय जी उसका समाधान करें, और इस मंगल कार्य को कराने में निर्विघ्न गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, शिव जी अपनी कृपा दें और उस काम का बनाएं। नंदी जी आपकी सोर्स लगाएं, उनसे आप उनके कान में जाके बोल सकते हैं, ये प्रथा है बोलने की। सब भाव की बातें हैं ये, तो आप भाव के साथ वहाँ जाइए कि उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो शिव जी तक आपकी बात पहुँचाएं। नंदी जी उनके कान में बोलिए, राइट कान में। शादी की इच्छा है, शादी की बात बोलिए, किसी काम के होने की इच्छा है तो उसको बोलिए कि वो आप शिव जी तक आपके सोर्स लगाएं, मैसेंजर बने वो आपके, और आशीर्वाद दिलवाएं। धूप दीप दिखाएं, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएं। अब प्रसाद में क्या चढ़ाना है, कोई भी मिष्ठान हो सकता है जो आप गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और माता पार्वती को चढ़ाएंगे। शिव जी पे भी चढ़ा सकते हैं।
वही सेम प्रसाद जो शिवलिंग पे आप प्रसाद चढ़ा देंगे उसको वापस नहीं लाना है, वो प्रसाद खाया नहीं जाता है। चंडेश्वर महादेव का है वो प्रसाद। वैसे विधान मिलता है शिव महापुराण में है कि खाया जा सकता है, उसके एक अलग नियम है कि किस धातु का शिवलिंग बना है वो। तो उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो ही रही है। लेकिन स्टिल मैं बता दे रहा हूँ कि उसको आपको नहीं लेना है, शिव पे चढ़ा हुआ भाग आपको नहीं लेना है। बाकी वाला आप चढ़ा के ले भी सकते हो या वहीं पे रख भी सकते हो। और अगर आपके पास कोई लिफाफे में तो उसको ऐसे प्रणय स्वाहा पनय स्व वैनय स्व उदनय स्मानय स्वाहा दिखा के बोल के आप वापस भी ला सकते हो। शिव जी के ऊपर धतूरा भी चढ़ाना है आपको, अगर पॉसिबल हो। मंडे टू मंडे तो चढ़ाना ही है। भांग होती है, उसको मल के अच्छे से उसमें पानी डाल के थोड़ा सा उसका जूस जो निकलता है वो शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। बेल उसके सॉरी बेल कह रहा हूँ, भांग के पत्ते ही नहीं चढ़ा देने खाली। गणेश जी के ऊपर 11 दुर्वा यानी दूब घास जो होती है, ध्रुवांकुर अग्रभाग दुर्वा का, जिसमें वो 3 या 5 पत्तियां निकली रहती हैं, वो हल्दी लगा के आपको उनके सर पे चढ़ानी है। पार्वती जी को गुड़हल का फूल चढ़ाइए या फिर लाल गुलाब का फूल चढ़ाइए और वो अपनी प्रार्थना कीजिए। धूप धूप दिखा के अपना घर वापस आ जाइए। इस पूरे 11 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 1 महीने के पीरियड में एक तो गाली ना निकालो अपने मुंह से। शराब, मीट मांस, अंडा, लहसुन, प्याज, कोई भी तामसिक प्रवृत्ति की चीजें ना खानी है ना पीनी है। ये थोड़ा सा नियम लेना पड़ेगा। चाहे भले ही आप इसको शिवरात्रि तक करते हैं, 23 तारीख की है शिवरात्रि शायद, तब तक ही करते हैं, चाहे उसके बाद भी आपको 9 तारीख तक तो नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडर्न डे कलयुग की तपस्या है। आपको इसमें कुछ प्रण लेने हैं कि फिक्स टाइम हो गया कि एक फिक्स टाइम ही आप करोगे, चाहे वो सुबह का लेते हो चाहे शाम का लेते हो। उसमें 5-7 मिनट आगे पीछे होता है, दैट्स ओके। 10 मिनट हो जाता है, दैट्स ओके। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह 7 बजे किया, एक दिन 9 बजे किया, एक दिन 11 बजे किया, एक दिन शाम को 5 बजे किया। दैट वे इट विल नॉट वर्क। तो सेम टाइम पे सबसे पहला तपस्या के सेम टाइम, दूसरी तपस्या कि सारी तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ संबंध नहीं बनाने हैं, कोई तामसिक भोजन नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, कोई व्यभिचार नहीं करना है, कोई इलेक्टिमेट इच्छा लेके नहीं जाना है, बैकफायर करेंगे अदरवाइज चीज़ें। तो सात्विक तरीके से भक्ति भाव के साथ आपको ये उपाय करना है। इसका रिजल्ट मेरे ओपिनियन में 100% मिलेगा। मैंने देखा है लोगों को मिला है, उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। आपकी भी होगी अगर आप इसको मन से करोगे, अच्छे से करोगे, जितना बताया उतना करोगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। कम हो जाए तो बाद में माफ़ी मांग लेना कि भाई मुझे ज्ञान नहीं है, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, संख्याहीन, विधिहीन कोई भी पूजा हुई है मुझसे, उसके लिए भगवान क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। कोई भी मेरा पूर्व जन्म का पाप है, इस जन्म का पाप है, जिसके कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, वो आपको समर्पण भोलेनाथ। आप देखो उस काम को बनाओ, शादी को बनाओ, चले भी वो शादी होने के बाद अच्छा पति या पत्नी मिले, ये प्रार्थना करनी है मन के अंदर। और इस उपाय को करते हुए आपको किसी को बताना भी नहीं है कि ये आप उपाय किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसने बताया, कहाँ देखा, कुछ नहीं करना है ऐसा। सिर्फ अपना उपाय करना है, शांति से जाना है, मन मन के अंदर ही मंत्र करना है, मन के अंदर ही अपनी इच्छा पूर्ति की बात करनी है। जैसे आप सामने बैठे किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसे ही उनसे बात करके आपको ये अपनी पूजा करके अपने काम पे निकल जाना है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी उल्टा सीधा खाना पीना नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बेहतर होगा अगर पूरे के पूरे टाइम, यानी कि जब से स्टार्ट करें और जब तक सावन खत्म हो गया, यानी 11 से लेकर 9 तक या इवन 23 तक भी कर रहे हैं शिवरात्रि तक, तो सेम शिवलिंग पे करें। जिस भी मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है, शिवलिंग पे जाना पॉसिबल नहीं है, भीड़ है या जो भी है, तो घर में भी एक अंगूठे के बराबर का, जितना आपका अंगूठा है उसके बराबर का या उससे थोड़ा सा बड़ा भी एक शिवलिंग ला के, नर्मदेश्वर शिवलिंग स्पेशली, क्योंकि उसको सिद्ध करके स्थापित नहीं करना होता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती उसकी, तो वो ला के भी आप घर में अंगूठे के बराबर के या उससे बड़े, उससे छोटे नहीं होने चाहिए, अंगूठे से छोटे नहीं होने चाहिए, तो वो ला के घर में भी ये सारा सेम प्रोसीजर कर सकते हो। इसमें अब जब आप दूध दही वगैरह चढ़ाओगे तो नीचे एक ब्रास की प्लेट लगा लो या डिस्पोजेबल कोई प्लेट्स वगैरह हो वो लगा लो। आप जिसमें आप भोग लगाएंगे भगवान को वो भी डिस्पोजेबल ही ले लो, क्योंकि जो घर की ऑलरेडी यूज़ खाने में हुए हुए बर्तन है वो नहीं लेने। स्टील का तो कोई बर्तन यूज़ ही नहीं करना है, दूध की वजह से तांबा नहीं इस्तेमाल करना है, इतनी सी बात है बस। स्टील का कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं होगा। चांदी के हैं आपके पास, चांदी के करो, नहीं तो डिस्पोजेबल ले लो, सबसे अच्छा है। यूज़ किया उसको उठा के फेंक दिया, रोज़ नया लिया रोज़ फेंका, तो दैट्स बेटर, वो कर लो। घर में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, नियम रहेंगे सेम, सेम टाइम और खाने पीने का परहेज। यानी कि आपको नियम लेना है भाई प्याज लहसुन मीट मांस शराब ये सब नहीं लेने हैं।
कोई व्यभिचार नहीं करना है, कोई बम्बल पे डेट नहीं मारनी है, कोई टिंडर पे राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप नहीं करना है, फालतू चीजें नहीं देखनी है, कोई पॉन्ग ये सब नहीं देखना है। मन को अपने स्थिर, शांत और सात्विक रखना है। मन मन के अंदर शिव का नाम जप करते रहना है। काम करते रहो, अपना शिव का नाम जप करते रहो। जो पूजा करिए उसको गुप्त रखना है, ज्यादा उसको ढिंढोरा नहीं पीटना है। मंदिर में भी आप जाते हैं, जब बहुत जानने वाले लोग मिल जाते हैं, वो पूछते हैं तो कुछ उपाय कर रहे हो क्या? बोलो नहीं, बस ऐसी प्रेरणा लगी है, वो टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे तो हमने कहा चलो हम भी चढ़ा देते हैं। शिव को प्रिय है बेलपत्र। नाम ही नहीं लेना आपको, क्यों कनेर का फूल चढ़ा, जो कनेर के फूल का विशेष है। एक आखे का फूल आता है, आंकड़े का फूल बोलते हैं उसको, वो और भी बढ़िया है, लेकिन कनेर का तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन साथ में अगर आखा भी चढ़ा पाओ आप तो वो भी बेहतर है। ये उपाय आप करो सावन के दिनों में, चाहे तो अपनी किसी जॉब प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, शादी के लिए, ज़रूर आपको इसमें सक्सेस मिलेगी अगर जैसे बताया वैसे करोगे तो। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है, मैं काफ़ी लोगों को बताया, उनके काम सबके हुए हैं जिन्होंने तरीके से करा। एक लड़की तो थी जिसने रोज़ सुबह 6 बजे का नियम लिया। उसके फादर जाया करते थे 5 बजे कनेर के फूल तोड़ने के लिए, वो लेके आया करते थे, 6 बजे डॉट वो मंदिर में होती थी। उस उपाय को करते करते उसका रिश्ता हुआ है, पिछले 6 साल से नहीं हो रहा था। एक लड़की थी जिसने 10 साल तक उपाय कर लिए थे, 10-20 लाख रुपए लगा दिए थे। उसका 1.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद कुछ रिश्ता हो गया और 6 महीने के अंदर शादी भी हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं, आप भी करो, आपको भी जरूर फायदा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, बट आपके बेनिफिट के लिए इसको ज़रूर करना, अगर आपकी इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू।